हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? कैसा महसूस कर रहे हैं? ओके, अच्छा महसूस कर रहे हैं आप? तो हम लोग सर्कल पढ़ रहे हैं। सर्कल का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना? जिससे पेपर में इतने ज्यादा सवाल आ चुके हैं कि क्या ही बताई जाए। हर बार सवाल आता है, ठीक है ना? स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन को करते हैं वो करते हैं, पहले पूरा डायग्राम बनाएंगे, फिर करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर आंसर मार्क करेंगे, ठीक है? बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप मेरे शब्दों को सुनेंगे तो ऐसे सवालों को बिना डायग्राम बनाए कर पाएंगे। और ये सर्कल का वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड पैटर्न है, ठीक है ना? चलो, जैसे दोस्त मैंने आपके सामने एक सर्कल बना दिया, बड़ा सा चित्र बनाते हैं। मैंने आपके सामने एक सर्कल बना दिया, ठीक है? ये सर्कल का सेंटर है ओ। ये सर्कल का सेंटर है मेरे दोस्तों ओ। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। मैंने आपके सामने चित्र बना दिया, ये सर्कल का सेंटर है ओ। आप बोलोगे जी सर करेक्ट। अब सर्कल की दो कॉर्ड हैं जो सर्कल के अंदर एक दूसरे को काटती है मेरे प्यारे भाई। सर्कल की दो कॉर्ड हैं जो सर्कल के अंदर एक दूसरे को काटती हैं पी पॉइंट पर। ये सर्कल की दो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी, ठीक है भाई? जो सर्कल के अंदर एक दूसरे को कहां काटती हैं? पॉइंट पी पर काटती हैं। ये पॉइंट पी नाम दे दिया। आप बोलोगे जी सर। तो एक सर्कल है, इसकी दो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी, एक दूसरे को पॉइंट पी पर काटती हैं। तो आपको ना आमने सामने के आर्क लेने, आमने सामने के कोई भी दो आर्क ले सकते हैं, आमने सामने के, ठीक है भाई? मैंने ये वाला आर्क ले लिया एडी, हमने दोस्तों ये वाला आर्क ले लिया एडी, और मैंने ये वाला आर्क ले लिया बीसी। ये दोनों आर्क ले लिए। चाहे तो एग्जामिनर आपको ये दोनों आर्क भी दे सकता है एसी और बीडी, लेकिन रहेंगे वो आमने सामने के ही। अब ध्यान सुनिएगा, जैसे उसने एडी दे दिया तो अब आपका बीसी ही बचेगा। अगर उसने एडी कवर कर लिया है तो बीसी बचेगा, अगर उसने एसी दे दिया है तो बीडी ही बचेगा। जो दे दिए हैं वो, उसके अलावा दो वर्टेक्स बचेंगे। तो देखिए, इस आर्क एडी द्वारा बच्चों सेंटर पे एंगल बन रहा है। ये इस आर्क एडी द्वारा सेंटर पे ये एंगल बन रहा है, दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे हां जी सर करेक्ट, ठीक है भाई? इस आर्क बीसी द्वारा सेंटर पे स्टूडेंट्स ये एंगल बन रहा है, सेंटर पे। आप बोलोगे हां जी सर ये एंगल सेंटर पे बन रहा है इस आर्क बीसी द्वारा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट है, बात समझ में आ गई, ठीक है? तो मेरे प्यारे भी ध्यान दीजिएगा कि जैसे आपके सामने सर्कल है और आपने इसकी दो कॉर्ड खींची हैं, मैंने आमने सामने के आर्क लिए। मैंने कौन से आर्क लिए? ये आमने सामने के आर्क लिए, ये आमने सामने के आर्क। तो ये आर्क आमने सामने के मेरे दोस्तों, इस तरीके से आपको देखना, आमने सामने के आर्क हैं। तो कॉर्ड ए बी और सी डी एक दूसरे को पॉइंट पी पर काट रही हैं। तो इन आर्क के सामने के जो इंटरसेक्शन एंगल है कॉर्ड द्वारा वो ये हैं, ठीक है भाई? ये एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हमको दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या दिया होगा? आपको एंगल एओडी दिया हुआ होगा, सवाल में एओडी दिया हुआ होगा, और सवाल में आपको एंगल बीओसी दिया होगा। आपको ये दोनों एंगल दिए हुए होंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट। तो आपसे क्या पूछा जाएगा? दिमाग लगाइएगा, थोड़ा पेशेंस रखो, एक सेकंड, अभी समझ में आएगा सभी बच्चों को। है भाई, आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे एंगल या तो एपीडी पूछ लेगा मेरे प्यारे भाई, या फिर आपसे एंगल बीपीसी पूछेगा। सेंटर पे आपको एंगल दिए जाएंगे आर्क द्वारा, आपको सेंटर पे एंगल दिए जाएंगे आर्क द्वारा, और जहां दोनों कॉर्ड एक दूसरे को काट रही है वर्टेक्स पी पर, वहां एंगल पूछा जाएगा। अब एंगल एओडी या एंगल बीपीसी की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों एंगल का एवरेज होगी। इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी बटे 2, एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी बटे 2, इन दोनों एंगल का एवरेज होगी। जोड़ के आधा कर दीजिए मेरे प्यारे भाई। दिस इज द प्रॉपर कंसेप्ट, समझ में? ध्यान रखिएगा, आपको एंगल एओडी दिया है, एओडी, ठीक है ना? आपको एओडी दिया तो अब क्या बचा? एडी के अलावा कौन से वर्टेक्स बचे? बीसी। आपको एंगल बीओसी दिया है, सेंटर पे बना एंगल। तो जो एंगल आपसे पूछा जाएगा बच्चे, सेंटर अलग होगा, सेंटर बदल जाएगा मेरे प्यारे भाई। ओ की जगह क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। या तो आपसे एंगल एपीडी पूछेगा या फिर एंगल आपसे बीपीसी पूछ लेगा। इस सेंटर ओ की जगह क्या पॉइंट आ जाएगा? पी पॉइंट आ जाएगा। या तो एंगल एपीडी पूछेगा या एंगल बीपीसी पूछेगा। क्या होगा भाई? इन दोनों का एवरेज होगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई, अगर एग्जामिनर आपसे थोड़ा चालाकी करने लगे,
एग्जामिनर आपसे पूछने लगे कि बताओ भाई साहब ये एंगल क्या होगा, ये एंगल, यानी कि एग्जामिनर जो है आपसे एंगल एपीसी पूछने लगे कि बताओ एंगल एपीसी कितना होगा, तो कैसे करेंगे आप? तो आप कहोगे सर उसके लिए तो हमें चित्र बनाना पड़ जाएगा, समझ में आएगा नहीं। देखिए थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करिए। आमने सामने के आर्क द्वारा सेंटर पे बना एंगल आपको दिया जाएगा, आपको एंगल एओडी दिया है, आपको एंगल बीओसी दिया है, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर दिया जाएगा। एडी, एडी के अलावा बीसी बचा, सेंटर पे एंगल दिए। आपसे कॉर्ड पे बना एंगल पूछेगा, बस इस सेंटर ओ की जगह पी आ जाएगा, या तो एंगल एपीडी पूछ ले या एंगल बीपीसी पूछ ले, दोनों एंगल बराबर है। क्यों बराबर है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्ष विमुख कोण, तो निकलेगा पहले एपीडी या बीपीसी ही। इसके अलावा एपीडी ना पूछ के अगर आपसे ये एंगल पूछ लेगा है भाई, या फिर ये एंगल पूछ लेगा, तो ये तो हर कोई जानता है कि आप कैसे निकालोगे। मान पहले इनका ही निकालोगे। ये क्या है? एक सीधी रेखा है, 180 डिग्री में से घटा दीजिएगा, 180 डिग्री में से एंगल एपीडी घटा के आप आंसर बताओगे। एपीडी पूछ लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ये एंगल पूछ ले तो क्या करोगे? निकालोगे पहले एपीडी, लेकिन 180 डिग्री में से घटा देंगे पहले। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर समझ में आ गया। शैलेश कह रहा प्रूफ कैसे होगा? शैलेश भाई प्रूफ भी समझा दूंगा, लेकिन प्रूफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं जो चीज इंटरप्रेट करना चाह रहा हूं उसको समझना कि पेपर में इसको अप्लाई कैसे करेंगे, सवाल कैसे पूछा जाएगा और कैसे आपको मार्क करना, ये समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है इसका प्रूफ, 1 सेकंड में आप कर लोगे। चलिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से भी समझाते हैं। चलो चलिए, जैसे सपोज आपको ये एंगल दिया है, आर्क एडी द्वारा सेंटर पे आपको ये एंगल दिया है थीटा। अभी आर्क एडी द्वारा सेंटर पे आपको ये एंगल दिया है थीटा, आर्क बीसी द्वारा सेंटर पे आपको ये एंगल दिया है अल्फा। मैं आपसे पूछता हूं एंगल एपीडी बताओ या एंगल बीपीसी बताओ, क्या होगा? कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई? बताइए जी कैसे करेंगे? तो मेरे दोस्तों ये जो एंगल है, जाहिर सी बात है ये जो एंगल है, अभी ध्यान से सुनने की कोशिश करेगा, ये जो एंगल है अभी, अगर मैं बी से डी को मिला देता हूं तो ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर है। ये जो एंगल है, जिस एंगल की आप बारे में बात कर रहे हो, ये जो एंगल आप निकालना चाह रहे हो, ये क्या है? थोड़ा गौर से सोचो, क्या है जी? ये ट्राइंगल बीडीपी का एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर। आपको पता है सर्कल के किसी आर्क द्वारा सेंटर पे बना एंगल जो होता है, उस सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का डबल होता है। जो मैं बोलूं वो समझिएगा, एक ही बार बताएंगे। आर्क बीसी को देखो, आर्क बीसी द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है जी? अल्फा। आर्क बीसी द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है? अल्फा। तो आर्क बीसी द्वारा सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बन रहा है? बीडीसी। बीडीसी, अगर एंगल बीओसी अल्फा है तो सरकमफ्रेंस पे कितना बन रहा है? बीडीसी बन रहा है, एंगल बीडीसी। ये कितना होना चाहिए? तो आपका जवाब होगा सर ये एंगल होना चाहिए अल्फा बाई 2। अल्फा बाई 2 आप बोलोगे जी सर होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा। ये देखिए आर्क एडी को, देखिए आर्क एडी को, इस आर्क एडी द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बनना है? थीटा, एओडी थीटा। तो इसी आर्क एडी द्वारा सरकमफ्रेंस पे एंगल एबीडी कितना बन रहा है? एंगल एबीडी कितना बन रहा है? एंगल एबीडी कितना बन रहा है? तो आपका जवाब होगा सर ये एंगल होगा थीटा बाई 2। कोने में समझ लेते हैं, आपके सामने एक सर्कल है, सर्कल के किसी आर्क द्वारा अगर सेंटर पे थीटा बन रहा है तो भाई वर्टेक्स पे तो आधा एंगल बनेगा ना, ये थीटा बाई 2। हर कोई जानता है ये बात, यही तो लग रही है। इस आर्क एडी द्वारा सेंटर पे थीटा बन रहा है तो सरकमफ्रेंस पे एंगल आधा बनेगा ना, एबीडी थीटा बाई 2। मुझे ये एंगल निकालना था तो मैं समझ गया कि ये एक्सटीरियर एंगल है, किसका? ट्राइंगल बीडीपी का, ट्राइंगल बीडीपी का। ये एंगल थीटा बाई 2 है, ये एंगल अल्फा बाई 2 है, ये एक्सटीरियर है, तो एक्सटीरियर कितना आ जाएगा? अल्फा प्लस थीटा बटे 2। आ गया वही तो जो मैंने आपको समझाना चाहा वो आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है, क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा? अल्फा प्लस थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिंदगी से ज्यादा आपकी। सभी को कंसेप्ट क्लियर हो गया? अरे भाई बोलते नहीं हो कुछ, बकर बकर अपनी धुन में लगे रहते हो।
हमारी भी तो सुना करो कभी। सर एंगल एओडी भी ऐसे ही होगा। अरे एओडी तो सवाल में दिया होगा ना दीपक, सेंटर पे एंगल दिए होंगे, जहां दोनों कोड काट रहे हैं एक दूसरे को वर्टेक्स पी पे, ये आपसे पूछा जाएगा। क्लियर हो गया ये? चलिए अब सवाल करते हैं। 5-6 सवाल करवाऊंगा, हालांकि प्रीवियस में आपको 30-40 सवाल मिल जाएंगे इस कंसेप्ट पे आए हुए प्रीवियस के, अगर आप सॉल्व करोगे सारे, ठीक है ना, पर आप सॉल्व करते कहां हो? चलिए अब देखो, इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, कॉर्ड ए बी एंड डायमीटर सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई इनसाइड द सर्कल। इफ एंगल एओडी इज 42 डिग्री, एंगल बीओसी इक्वल टू 104 डिग्री, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ईडी? देखिए डायमीटर भी एक टाइप का कॉर्ड ही होता है, डायमीटर को देख के डरिए मत, डायमीटर भी कॉर्ड ही होता है। तो आपके सामने एक सर्कल है, आपके सामने एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, तो इसकी दो कॉर्ड हैं, कॉर्ड ए बी और एक कॉर्ड सी डी, एक दूसरे को पॉइंट ई पर काटती हैं। आपको दिया है एंगल एओडी 42, देख पा रहे हैं? एओडी, एडी द्वारा सेंटर पे बना एंगल दे रखा है, एडी के अलावा क्या बचा? बीसी, बीसी द्वारा सेंटर पे बना एंगल 42 दे रखा है। आपसे क्या पूछा है? एंगल एईडी। यहां एडी है तो आपसे एईडी ही पूछेगा बस, सेंटर ओ की जगह क्या आ जाएगा? दोनों कोड ई पे काट रही है, बस पॉइंट ई आ जाएगा। या एंगल एईडी पूछ लेता, या फिर आपसे एंगल बीईसी पूछ लेता, बीईसी, या आपसे एंगल बीईसी पूछ लेता, दोनों इन दोनों का एवरेज हो जाता। 42 और 104, 146, 146 का आधा 73 डिग्री। तो 73 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। बताओ, चित्र पूरा बनाओगे, खींचोगे, पींचोगे, करना वैसे ही जैसे अभी समझाया, लेकिन उसमें आपको 40-50 सेकंड लग जाएगा। तो 40-50 सेकंड का मैंने आपको 4 सेकंड में सवाल करवा दिया। अब तो खुश हो जाओ, कम से भी कम। देखिए समय थोड़ा सा ज्यादा लूंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा ऐसा कि दोबारा आपको जगह जगह जो है अपना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बताइएगा। इन्हें सर्कल ओ, ठीक है, एक सर्कल है मेरे दोस्तों जिसका सेंटर ओ है, कॉर्ड ए बी और सी डी एक दूसरे के अंदर एक दूसरे को पी पे काटती हैं। यदि एंगल एओडी 26 है ना, ये आर्क एडी द्वारा सेंटर पे बना एंगल एओडी 32 है, 32, एंगल सीओबी 26 है, तो आपसे पूछा है मेजर ऑफ एंगल एपीडी। देख रहे हैं कॉर्ड एक दूसरे को पी पे काट रहे हैं, बस सेंटर ओ की जगह पी आ गया, तो ये एंगल एपीडी कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर इन दोनों का एवरेज। 32 और 26 कितना हो गया? 58, 6 2 8 3 2 5, 58, 58 का आधा 29 डिग्री, तो एंगल 29 डिग्री आएगा। लेकिन सवाल में पूछा ही नहीं, सवाल में पूछा एंगल एपीडी का मान किसके बीच में आएगा? तो भाई 26 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में आएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है, सवाल का आंसर ए। हाँ फिगर वैसा ही बनेगा, ठीक है जी। बी ऑप्शन नहीं है भाई, ए ऑप्शन आंसर है। अब तो गलती मत करो कम से कम, ये बताइएगा जल्दी से। हाँ जी बनाओ। राम राम भाई। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, इसके दो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी, एक दूसरे को पी पे काटती हैं, पी पे। सवाल में आपसे दिया है कि एंगल ए ओ डी 100 डिग्री है, एडी के अलावा बीसी बचा, तो ये एंगल बीओसी दिया होगा 70 डिग्री है। आपसे पूछा है एंगल एपीसी कितना होगा। बहुत सही सवाल। डायरेक्ट जो हमारे बच्चे वो कैसे करेंगे सवाल को परीक्षा में, कि भाई अगर आपसे एंगल एपीडी पूछता बच्चों, अगर सर हमसे एंगल एपीडी पूछता या एंगल बीपीसी पूछता, तो हम बताते इन दोनों का एवरेज। 100 और 70, 170, 170 का आधा 85 डिग्री, हम 85 डिग्री बताते। लेकिन एपीडी पूछा ही नहीं है, ये एपीसी पूछा है, तो कौन सा एंगल होगा एपीसी? गलत कर रहे हैं, ये उससे सटा हुआ एंगल होगा। ये जो डायरेक्ट थ्योरम है वो नहीं है, उससे सटा हुआ एंगल होगा, ये ना। सटा हुआ एंगल जो आएगा वो कैसे आएगा मेरे प्यारे में? 180 डिग्री में से घटा के 180 डिग्री माइनस 85, यानी कि कितना?
95 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल, एग्जामिनर अगर चालाकी भी करेगा तो हमारे पास उसका भी तोड़ है। 95 डिग्री इसका आंसर होगा। अरे 75 कैसे आ जाएगा रोहित, कम से कम घटाना तो सीख लेते। ठीक है भाई, चलिए मैं आपको जैसे एक चित्र से बता देता हूं कि भाई आपके सामने एक सर्कल है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं, सेंटर हुआ है। अब इसका सेंटर जो है ये हो गया जी दोस्तों, ठीक है ना। दो कॉर्ड हैं, एक कॉर्ड ये हो गई और एक कॉर्ड ये हो गई, एक दूसरे को काट रही है पॉइंट पी पर, ठीक है, चलेगा। तो कॉर्ड है मेरे प्यारे भाई ये ए बी और सी डी, ठीक है बच्चा पार्टी। तो सवाल में आपको दिया है सेंटर ओ है, एंगल एओडी 100 डिग्री, तो यहां से आप मिलाएंगे मेरे प्यारे भाई यहां से, तो ये जो एंगल है ये आपका 100 डिग्री का है, 100 डिग्री का, समझ पा रहे हैं। ओके, आप इसको मिलाएंगे एंगल बीओसी, ये कितना है, तो आपका जवाब होगा सर ये 70 डिग्री का, 70 डिग्री का है, ठीक है जी। तो आपसे पूछा है एंगल एपीसी, ये वाला एंगल आपसे पूछा था बच्चों, ये वाला देख पा रहे हैं। तो भाई ये 100 है, ये 70, तो मैंने आपको क्या सिखाया हुआ कि आप ना कहीं से भी मिला दीजिए, ठीक है ना, आप इससे यहां को मिला दो, बोलो मिला दोगे। सर्कल के आर्क एडी द्वारा सेंटर पे 100 है, तो सरकमफ्रेंस पे एंगल एसीडी 50 होगा, 100 का आधा 50 डिग्री, आप बोलोगे जी सर। सर्कल के आर्क बीसी द्वारा है सेंटर पे 70 है, तो सरकमफ्रेंस पे आधा होगा एंगल बीएसी, आधा 35 है भाई, तो 50 से 35 है, ये एंगल पूछा होता तो 85 हो जाता, 85 डिग्री। लेकिन आपके दुख का कारण यह कि 85 पूछा ही नहीं है, इससे सटा हुआ ये एंगल पूछा है ना। तो 180 माइनस 85, 95 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 95। ये ऐसे सॉल्व होगा। तो डायरेक्ट पूछता तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज कुछ और दिखे, वर्टेक्स पी पे कुछ और दिखे, तो सटा हुआ एंगल होगा, 180 डिग्री से घटा के आएगा, ठीक है भाई। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 47, देख रहे हैं मोनू। अच्छा दीपांशु, तो हम क्या करें भाई, अगला सवाल देखिए, एडी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ, कॉर्ड ए बी एंड सी डी मीट एट ए पॉइंट पी इन साइड द सर्कल। इफ एंगल एओसी 65 डिग्री, एंगल बीओडी 47 डिग्री। वेरी बेसिक क्वेश्चन। एंगल एओसी मेरे प्यारे भाई आपके सामने है 65 है, एंगल बीओडी मेरे प्यारे भाई 47 डिग्री है, तो आपसे पूछा है बीपीसी। बीपीसी, अगर आपसे एंगल एपीसी पूछता या आपसे एंगल बीपीडी पूछता तो इन दोनों का एवरेज आता है भी। अगर आपसे पूछता यहां पे एंगल बीपीडी, ओ की जगह क्या कर देता, पी कर देता, बीपीडी पूछता तो आता, या फिर एंगल एपीसी पूछता, इन दोनों का एवरेज 65 और 47 कितना होता है भाई, है भाई 122 हो गया ना, 7 5 12 का 2, 6 1 7 4 11, 112 हुआ, सॉरी, ठीक है ना। तो 112, 112 का आधा 56, तो आपका आंसर आ जाता 56 डिग्री, ठीक है ना। लेकिन आपसे एंगल बीपीसी पूछा है मेरे दोस्तों, तो कैसे निकलेगा, 180 डिग्री में से घटाना पड़ेगा, उससे सटा हुआ एंगल है, 180 डिग्री में से 56 घटाएंगे, दैट मीन्स 124 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, 124 डिग्री। समझ पा रहे हैं, बिना पेन उठाए आप लोग जो है बिना चित्र बनाए सवाल कर पा रहे हो, क्या चाहिए तुमको, हैं बताइए जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, ये रिवर्स क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है, उल्टा सवाल है इस बारी, उल्टा प्रश्न है। सुन तो रहे हैं नीतीश भाई, सुनाओ। नीतीश कह रहे सर आप बड़े ही रूड आदमी हैं, बच्चे की बातें बिल्कुल नहीं सुनते। अरे भैया सुन तो रहे हैं, अब बच्चे बात ही ऐसे करते हैं। देखो एक बच्चा क्या कह रहा है, सर जी अब भाव नहीं देती है, हैं? बिल्कुल बिल्कुल अजीत, वही जो आप कह रहे हो यही है, रिवर्स क्वेश्चन है ना। आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, इसकी दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, एक दूसरे को पी पर काटती हैं।
एक दूसरे को किस पे काटती हैं? पी पर काटती हैं। आप थोड़ा सा लिखकर सॉल्व कीजिए क्योंकि रिवीजन के टाइम समझ नहीं आता बेटा। ये जो इतनी कहानी तुमको समझाइए 10 मिनट लेके, ये क्यों समझाइए कि लिखना पड़े? मैं किसी कंसेप्ट पे 10-12 मिनट जो देता हूं, ये चित्र वगैरह खींच के जो एक्सप्लेनेशन देता हूं, किस लिए देता हूं? कि सवाल को आंख बंद करके करो। अब आप उसमें भी टाइम खराब करवाना चाहते हैं, ऐसा कैसे चलेगा भाई? देखिएगा, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, इसकी दो कॉर्ड ए बी सी डी पी पर काटती हैं। ठीक है, तो आपको सेंटर पे एंगल दिया जाता है और आपसे क्या पूछा है? कॉर्ड के इंटरसेक्शन पॉइंट पे एंगल पूछा जाता है। ठीक है भाई, आपको दिया है एंगल एओसी 35 डिग्री है ना, एसी द्वारा, आर्क एसी द्वारा सेंटर पे बना एंगल, और आपसे इसी आर्क एसी द्वारा मेरे दोस्तों ये देखिए, ये दोनों कॉर्ड पी पे काट रहे, एंगल एपीसी दिया है। देखो ना, एओसी दिया है, एंगल एपीसी दिया है, आपसे पूछा है एंगल बीओडी। ठीक है, एसी के अलावा क्या बचता है? आर्क बीडी बचता है, बीडी द्वारा सेंटर पे बना एंगल पूछा है बीओडी। तो मेरे दोस्तों, क्या आप समझ नहीं गए कि ये जो एंगल होगा एपीसी, इन दोनों का एवरेज होना चाहिए था, इन दोनों एंगल का एवरेज होना चाहिए था ये एपीसी। यानी कि अगर एपीसी 58 डिग्री है तो इन दोनों का जो सम होगा 58 का दुगना 116 होना चाहिए। इन दोनों का जो सम होगा 116 होना चाहिए, 58 का दुगना 116। भाई अगर ये 35 है तो ये कितना आएगा? 116 में से 35 घटा दीजिए, 6 में से 5 गए, 11 में से 3 गया 8, 81 डिग्री। तो ये एंगल 81 डिग्री का आएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताइए, हो गया सॉल्व। एवरेज का मतलब जोड़ के आधा कर दो, एवरेज 58 है तो इन दोनों एंगल का सम 58 का दुगना होना चाहिए था 116। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई, क्या ही तारीफ करें इस सवाल की, आगे चलेंगे। नेक्स्ट कर लोगे ना अब ये सवाल बच्चों? यस स्माइल, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट 49 नंबर, ये देखो 2020 के प्री का सवाल है। मुझे काफी खुशी हुई कि एसएससी ने काफी क्रिएटिव आसान सवाल बनाने की कोशिश करी। ऐसे सवाल एसएससी को बनाने चाहिए। बिल्कुल नहीं अंजलि, हर सवाल में फिगर बना के टाइम खराब नहीं करना, जब एक बार हमने आपको बहुत डिटेल में बना दिया। इन द फॉलोइंग फिगर, दिए गए चित्र में आपके सामने चित्र दिया है, प्री का एज इट इज सवाल है। एंगल एबीसी 95 डिग्री, तो ऐसे ऐसे कुछ कीलम काटी कर दी है। ये वाला एंगल आपसे बोला 95, ये एंगल 95 डिग्री का है। ठीक है, एंगल एफईडी 115 डिग्री, ये वाला जो एंगल है 115 डिग्री का, 115। ठीक है, तो आपसे पूछा है, ये फिगर स्केल से ड्रॉ नहीं है, ऐसे ही है। एंगल एपीसी, एपीसी ये एंगल आपसे पूछा गया जी, जवाब दीजिए ये एंगल कितना होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? ये करो, ये एंगल कितना होगा जी, ये वाला? बनाइए। देखिए काफी बेसिक सवाल है। मैंने आपको थ्योरी इसलिए बताई थी, प्रूफ इसलिए बताया था जिससे आपका दिमाग खुले, आपकी बुद्धि डेवलप हो कि भाई ऐसे करने, इससे सवाल को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मुझे यहां पे इस तरीके से इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है, ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल हवा में नहीं निकलेगा, ये एंगल है एक्सटीरियर, है ना, एक्सटीरियर किसी ट्राइंगल का। तो आप यहां से ए से एफ को मिला लो, अभी आप डी से सी को भी मिला सकते थे। तो ये जो एंगल है इस ट्राइंगल एएफपी का एक्सटीरियर है, ट्राइंगल एएफपी का एक्सटीरियर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये बात आपने समझाई हमको, ये जो त्रिभुज, ये जो एंगल है ट्राइंगल एएफपी का एक्सटीरियर है। अब ध्यान सुनेगा, बुद्धि अगर हो आपके पास, ए बी सी एफ, ए बी सी एफ, ध्यान से देखो कैसा क्वालिटरल है बच्चा, पार्टी साइक्लिक है, चक्रीय चक्रीय चक्रीय। ए बी सी एफ चारों वर्टेक्स सर्कल की परिधि पे है ना, ए बी सी एफ। तो आमने सामने का सम 180 होना चाहिए। अगर ये 95 है तो ये एंगल कितना आएगा बच्चा, पार्टी 85 आएगा। आमने सामने का सम 180, आप बोलोगे जी सर ऑस्कर आपको दिया। इसी तरीके से बच्चा पार्टी, ये देखो ये 115 है ना,
ये साइक्लिक है, ए डी ई एफ, चारों वर्टेक्स सर्कल की परिधि पे, ए डी ई एफ, ए डी ई एफ, बाकी कुछ मत देखो भूल जाओ, साइक्लिक है। आमने सामने का सम 180, अगर ये 115 है तो एंगल कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट 65। तो ये एंगल क्या है भाई, ये ट्राइंगल एएफपी का बाह्य कोण है। बाह्य कोण की वैल्यू त्रिभुज में आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होती है। तो 85 प्लस 65 150 डिग्री, 150 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर था दोस्त। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट है, 150। इट्स ए वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस करोगे, वो पैटर्न अच्छे से समझोगे तो आप ये बिना कलम उठाए कर सकते हैं। ठीक है जी, हाँ या ना। चलिए आगे चलेंगे अब नेक्स्ट की क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 50, ये बताइएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या आंसर है प्यारे बच्चे। वेरी 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 मजेदार सवाल, आहा कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, प्री का सवाल था वो बच्चों 2020 का ना। नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। ये इतना ज्यादा नहीं पूछा गया सवाल पेपर में, एक दो बार ही क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, पर फिर भी मैं आपको समझाऊंगा, देखिएगा बच्चों। अभी मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया जब सर्कल की दो कॉर्ड सर्कल के अंदर काटती हैं। लेकिन अगर पेपर में आए कि सर्कल की दो कॉर्ड हैं, सर्कल के अंदर ना काट के सर्कल के बाहर काटती हैं, तो भाई सर्कल की एक कॉर्ड है ये है भाई मेरे दोस्तों, और सर्कल की दूसरी कॉर्ड है ये, आगे बढ़ाने पर सर्कल के बाहर काटती है मेरे प्यारे भाई। तो सर्कल की एक कॉर्ड है प्यारे बच्चे ये ए बी, आप बोलोगे जी सर बढ़िया कॉर्ड है। दूसरी कॉर्ड है सी डी, ए बी और सी डी क्या थी, सर्कल की दो कॉर्ड थी ए बी सी डी। ए बी सी डी सर्कल की जीवाएं अंदर तो काट नहीं रही, तो आगे बढ़ाने पर सर्कल के बाहर काट रही हैं पॉइंट पी पर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही करेक्ट। तो मेरे प्यारे भाइयों ये सर्कल का सेंटर है ओ। तो मेरे प्यारे बच्चे, हमारे छोटे से बच्चे ध्यान से सुनेगा, तो आपको आमने सामने के आर्क लेने, यहां पे मेरे दोस्तों कहां काट रही हैं, सर्कल के बाहर काट रही हैं, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा एंगल एपीसी, ठीक है भाई, या फिर एंगल बीपीडी, दोनों बातों का एक ही मतलब है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही करेक्ट बीपीडी, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बहुत ही प्रेम भाव से। आपको आमने सामने के आर्क को पकड़ना है, आमने सामने के आर्क को पकड़ना है। ये आर्क एसी देखिए अबे, और ये वाला आर्क बीडी देखिए, ये आर्क बीडी देखिए, आमने सामने के आर्क देखने। तो आर्क एसी द्वारा मेरे प्यारे भाई सेंटर पे बना एंगल है मेरे दोस्तों ये आर्क एसी द्वारा सेंटर पे बना एंगल है मेरे प्यारे भाई एल्फा। ये आर्क बीडी द्वारा सेंटर पे बना एंगल है मेरे प्यारे बच्चे ये थीटा, थीटा। तो भाई ये जो एंगल होगा, एंगल एपीसी और एंगल बीपीडी, पहले क्या था मेरे दोस्तों, दोनों का सम का आधा था, या दोनों के डिफरेंस का आधा होगा, एल्फा माइनस थीटा बटे दो। दोनों एंगल के डिफरेंस का आधा होगा एल्फा माइनस थीटा बटे दो, एल्फा माइनस थीटा बटे दो। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, कोई तकलीफ इसमें। ये सर्कल का सेंटर है वो, आमने सामने के आर्क ले रहे ना, आर्क एसी और आर्क बीडी, आपसे एंगल भी एसी, आपको क्या दिया जाएगा, आपको एंगल एओसी देगा, आपको एंगल बीओडी देगा, और आपसे ये पूछ लेगा एओसी और बीओडी देगा, तो आपसे पूछेगा क्या, एपीसी पूछेगा और बीपीडी पूछेगा। तो ये जो एंगल आएगा इन दोनों के डिफरेंस का आधा आएगा। क्लियर है, पहले क्या था, सम का आधा हो रहा था, या डिफरेंस का आधा होगा। कोई तकलीफ प्यारे स्टूडेंट, किसी को कोई तकलीफ? अब तकलीफ हो भी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आया कैसे मेरे दोस्तों, ध्यान से, ये भी वैसे ही आएगा, ठीक है ना। आप यहां से ए से डी को मिला दो, ये मिला दीजिए।
आप जानते हैं कि सर्कल के किसी आर्क द्वारा सेंटर पे बना कोण सरकमफ्रेंस पे बने कोण का डबल होता है। आर्क एसी को देखो, आर्क एसी द्वारा सेंटर पे अल्फा है तो सरकमफ्रेंस पे एंगल एडीसी, ये एंगल एडीसी, ये वाला एंगल कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर जी अल्फा बाई 2। इस आर्क को देखो, आर्क बीडी को देखो, आर्क बीडी द्वारा सरकमफ्रेंस पे थीटा है, एंगल बीओडी थीटा, बीओडी थीटा, तो सरकमफ्रेंस पे आधा होगा, एंगल बीएडी कितना होगा? एंगल बीएडी कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर थीटा बाई 2। एंगल बीएडी कितना होगा? थीटा बाई 2। आप बोलोगे जी सर, तो आप ये आपको क्या निकालना है? आपको ये वाला निकालना है मेरे दोस्तों, ये छुट का एंगल आपको निकालना है। तो ये छुट का क्या आएगा भाई? ट्राइंगल एपीडी को ध्यान से देखेंगे, त्रिभुज एपीडी को ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल एपीडी को ध्यान से देखो, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होती है। अगर एक्सटीरियर एंगल अल्फा बाई 2 है, ये थीटा बाई 2 है, तो ये कितना आएगा? अल्फा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। क्लियर है? और यही मेरी दोस्तों थ्योरम है, अल्फा माइनस थीटा बाई 2 ये एंगल हो जाएगा। समझ में आया? तो अल्फा बड़ा होगा थीटा से, बिल्कुल हमेशा बड़ा होगा विजय, वो कि आप अल्फा छोटा कर दोगे और थीटा को बड़ा कर दोगे तो एक कॉर्ड काटेंगी नहीं, आगे जाके तो दूर हो जाएंगी। ठीक है ना? आगे जाके तभी काट पाएंगे जब इधर से मुंह बड़ा खुले, इधर से मुंह छोटा खुले, यानी कि अल्फा बड़ा होगा थीटा छोटा होगा। बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए सर प्लीज, इतना बढ़िया बैकग्राउंड लगाए हैं कि चेंज करवाता है बालक। ठीक, यहां पे चेंज नहीं होगा अभी। सही है? कोनो डाउट? बेसिक वाले आ जाओ, 2-3 आ जाओ भी बेसिक वाले, थोड़ा सा गरियाया जाए फिर आगे बढ़ा जाए। ये बताइए सवाल नंबर 50 करो जल्दी से। बताइए कितना बेसिक सवाल है। आपको चित्र दे दिया, चित्र ना भी दिया जाए आपसे बनवाया भी जा सकता है, जरूरी नहीं कि यहां चित्र दे दिया कि ये आएगा, आपसे डायग्राम बनवाया भी जा सकता है कि ये भी डी से आगे बढ़ाने पर पी मिलता है, ये है, ये बताओ, ये बताओ कितना होगा। दोस्तों अगर ये 50 है 30 है तो ये एंगल कितना आएगा? 50 माइनस 30/2, इनके डिफरेंस का आधा, 20/2 10 डिग्री। ये 10 डिग्री है तो ये एंगल पूछा है थीटा, ये भी 10 डिग्री होगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट, तो 10 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर था। 1 सेकंड में आप कर सकते हैं। आगे चलेगा अगला, नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है प्यारे भाई, चलिएगा। ये बताइए सवाल नंबर है 51, करो बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी करो सवाल जी, बनाइए। Next, AB is a chord of a circle with center O, CJ point on the circumference in the minor sector. If angle ABO is 40 degree, what is the measure of angle ACB? का सवाल है, हमको तो समझ ही नहीं आया। इस प्रकार से मेरे दोस्तों सवाल ई कहना चाह रहा है कि AB एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और AB सर्कल की कोड है। ठीक है, तो AB जो है सर्कल की कोड हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोला है सी जे पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इन द माइनस सेक्टर। सी जो है मेरे दोस्त एक पॉइंट है
माइनर सेक्टर में, ठीक है, माइनर आर्क में बोलना चाहिए। एंगल ए बीओ 40 डिग्री, ए बीओ 40 डिग्री, ये एंगल 40 डिग्री का, 40 डिग्री का है, 40। तो आपसे पूछा एंगल एसीबी, ये एंगल एसीबी कितना होगा, ये एंगल एसीबी कितना होगा जी, जवाब दीजिएगा। ये एंगल एसीबी करो, ये 40 डिग्री आपसे पूछा, एंगल एसीबी कितना होगा, करिए, प्रीवियस क्वेश्चन है, जवाब दो। क्या करें सवाल भैया जी, ई अगर 40 डिग्री है तो हर कोई जानता है ये भी 40 डिग्री होगा मेरे दोस्तों। 40 40 80 तो कितना होगा, 100 डिग्री हो गया, 100 डिग्री। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट, 100 हो गया। तो कितना बचा मेरे दोस्तों, 260 डिग्री बचा, 260। आप बोलोगे हाँ जी, क्योंकि पूरा चक्कर तो 360 का है। तो यानी कि आंसर क्या आ गया इस सवाल का, 130 डिग्री आ गया। काफी अच्छा सवाल लगा भाई ये तो हमको। आप इस आर्क को देखो ना, सर्कल के इस आर्क को देखो, इस आर्क द्वारा अगर सेंटर पे 260 बन रहा है तो सरकमफ्रेंस पे आधा नहीं बनेगा, 260 का आधा 130 डिग्री बनेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया। 120 नहीं है, 130 है इसका आंसर। सब प्रीवियसर सवाल हैं। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न ये बताइएगा जल्दी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि इसका भी आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जरूरत नहीं है हर एक का फॉर्मूला याद रखा जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट ये भी ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इसके, ऐसे ये बताइएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्तों। इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ए बी इज द डायमीटर। आपके सामने एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है भाई, और ए बी सर्कल का डायमीटर है। पी और क्यू 2 पॉइंट है सर्कल की सेम साइड, डायमीटर के एक ही तरफ है, सेम साइड में है। ए क्यू और बीपी एक दूसरे को सी पे काटते हैं, एंगल पीओ क्यू 54 डिग्री है। तो आपसे पूछा एंगल पीसीए कितना होगा। तो आपके सामने एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और ए बी इसका डायमीटर है। तो ये सर्कल है, ए बी इसका डायमीटर है, सेंटर ओ हो गया। अब बोलो, सर्कल की परिधि पर 2 पॉइंट है पी और क्यू सेम डायरेक्शन में, मतलब एक ही तरफ लेने, ऐसा नहीं कि एक पी इधर ले लिया क्यू इधर ले लिया, एक ही साइड लेने हैं। और ए क्यू और बीपी सी पे काटते हैं। तो भाई ए क्यू और बीपी होगा कैसे, इस प्रकार से होगा फिर है भाई, ये हो जाएगा भाई, ये ए क्यू हो गया और ये बीपी हो गया। काटेंगे तभी ना, जब ए क्यू ऐसे होगा बीपी ऐसे होगा। कहां काट रहे हैं, पॉइंट सी पर काट रहे हैं, पॉइंट सी पर। क्लियर है, ए क्यू और बीपी। एंगल पीओ क्यू 54 डिग्री। तो पीओ क्यू आप मिलाइए यहां से, पी से सेंटर को और इसको मिलाइएगा। ये 54 डिग्री का, 54 डिग्री का, 54 डिग्री। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट। तो आपसे पूछा एंगल पीसीए, पीसीए मतलब आपसे जो है ये वाला एंगल पूछेगा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल करो, पीसीए ये एंगल पूछा गया। करिए जरा जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर आपने कंसेप्ट में एबीसीडी एक सीक्वेंस में नहीं लिए थे, कौन से कंसेप्ट में शिवानी? जब तक बोला ना जाए तो सवाल के हिसाब से बनाना है। एक ऑर्डर में तभी लेंगे जब इन ऑर्डर लिखा होगा। कर पाए दोस्तों आप खुद से? चलिए देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि जब एंगल की बात चल रही हो और डायमीटर हो तो ये थ्योरी लगेगी लगेगी कि सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होता है। सेमी सर्कल में यहां ए बी डायमीटर है, डायमीटर, तो ये तो थ्योरी लगेगी लगेगी सेमी सर्कल में 90 डिग्री। नहीं है तो बनाओ। तो आप यहां पे सेमी सर्कल को ऐसे मिला दीजिए, ये मिला देंगे। तो सेमी सर्कल में बना ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब क्या करें प्यारे बच्चे, का करें जी, का करें? तो प्यारे स्टूडेंट्स आपको ये बात जाननी चाहिए कि सर्कल के इस आर्क को देखो ध्यान से, सर्कल के इस आर्क को ध्यान से देखो, इस आर्क को इधर रखा है,
इस आर्क पी क्यू द्वारा सेंटर पे कितना एंगल है? एंगल पीओ क्यू 54। आर्क पी क्यू द्वारा सेंटर पे कितना एंगल है? एंगल पीओ क्यू 54। तो वर्टेक्स पे आधा होना चाहिए 27। एंगल पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू ये आधा होगा 27 डिग्री। अरे जवाब दो। भाई ये आपका सर्कल है, ये आर्क द्वारा अगर ये थीटा बन रहा है थीटा, तो सरकमफ्रेंस पे आधा बनेगा कि नहीं? थीटा बाई 2। अगर ये 54 है आर्क पी क्यू द्वारा, तो सरकमफ्रेंस पे आधा एंगल पी क्यू 27 होगा। सवाल समाप्त। पता नहीं कैसे गलती कर रहे हैं। पीसीए पूछा है भाई, ये ट्राइंगल पीएसी को ध्यान से देखो, राइट एंगल है, 90 है, ये 27 है, तो कितना बचा? 63 डिग्री बचा। ये आंसर आ जाएगा इस सवाल का, 63 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बी ये उत्तर है। 63 है ना कि 72 आंसर है। रोहित, रोहित बहुत गलती कर रहे हो आजकल, मुर्गा बनाना पड़ेगा तुमको। समझ में आया क्या? डायरेक्ट थ्योरी ये है जो रटने वाले तोते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो ये जो एंगल अगर आपसे पूछा जाएगा, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल आपसे पूछा जाएगा तो 90 माइनस थीटा बाई 2 होता है। 90 माइनस थीटा बाई 2, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है भाई, चलिए सभी को समझ में आया है? क्वेश्चन करेंगे अगला, ये बताओ। तिरपन नंबर करो जल्दी से। हिमांशु कमेंट देख रहा हूं। विशाल भाई, और ये एक बार फिर से पढ़ो। आपको ये बात नहीं पता है कि सेंटर पे जितना एंगल बनेगा सरकमफ्रेंस के उसका आधा बनेगा? वेरी गुड छोटी, बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, अरे वाह राजेंद्र, बहुत सही, बिल्कुल कर सकते हो नीतीश। आकृति दे दी इस बार तो। दिए गए चित्र में ए बी सर्कल का डायमीटर है, ओ सेंटर है, सेमी सर्कल है एडीसीबी, एंगल डीओसी 44 डिग्री। ये वाला जो एंगल है 44 डिग्री का 44। आपसे पूछा है एंगल डीपीसी, ये एंगल आपसे पूछागा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? जवाब दीजिएगा। डीपीसी करो। तो जहां डायमीटर वहां प्रॉपर्टी लगेगी, लगेगी सेमी सर्कल में 90 डिग्री। तो आप यहां से मिला दीजिए मेरे दोस्तों, ये 90 डिग्री हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर होगा। देखो इस आर्क को देखो, इस आर्क द्वारा अगर सेंटर पे 44 है तो सरकमफ्रेंस पे आधा होगा 22। ये एंगल पूछा, ये एंगल ट्राइंगल का एक्सटीरियर कितना हो जाएगा? 90 प्लस 22 यानी कि कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 112। 112 डिग्री आंसर है इस सवाल का। 112 खत्म। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हर कोई बच्चा कर लेगा। 2 क्वेश्चन हो गए अब तो ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने 54। जल्दी जल्दी करो। द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज √3 टाइम्स इट रेडियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक सर्कल की जो कॉर्ड है वो इसकी रेडियस का √3 गुना है। द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एट द माइनर आर्क इज k टाइम्स द एंगल सबटेंडेड एट मेजर आर्क। व्हाट द वैल्यू ऑफ k? वेरी वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन। सवाल इस प्रकार से कि आपके सामने मेरे दोस्तों एक सर्कल है, ध्यान से सुनिएगा कि आपके सामने एक सर्कल है, सर्कल की एक कॉर्ड है जो इसकी रेडियस का √3 गुना है। तो भाई ध्यान से सुनिएगा, ये सेंटर है, सर्कल की जो कॉर्ड है वो इसकी रेडियस का √3 गुना है। मतलब क्या समझे? मतलब ये समझे कि अगर रेडियस 1 है, रेडियस तो इक्वल होती है, तो कॉर्ड जो है मेरे प्यारे भाई वो √3 है। √3 कॉर्ड ए भी मान लिया मैंने। अगर सर्कल की रेडियस 1 है तो कॉर्ड √3 है। तो इतना देखती समझ गया कि ये 1 1 √3 कैसा ट्राइंगल है? 30 30 120 डिग्री ट्राइंगल है। ये एंगल 120 डिग्री का होगा। सवाल में क्या आपसे पूछा है? सवाल में ये पूछा है द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड इन द माइनर आर्क इज k टाइम्स द एंगल सबटेंडेड एट द मेजर आर्क।
इस कॉर्ड द्वारा माइनर आर्क में बना एंगल मेजर आर्क में बने एंगल का के गुना है। बताओ के की वैल्यू क्या होगी। तो ये कॉर्ड ए बी है, ए बी द्वारा माइनर आर्क में कौन सा एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा माइनर आर्क में। इस कॉर्ड ए बी द्वारा मेजर आर्क में कौन सा एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा। आप बोलोगे जी सर अगर ये 120 डिग्री है तो इस सरकमफ्रेंस पे आधा होगा 60, और ये 60 है तो ये कितना होगा 120 डिग्री होगा। आप बोलोगे जी सर साइक्लिक बन गया। तो माइनर आर्क में बना जो एंगल है मेजर आर्क में बने एंगल का कितने गुना हो रहा है, दुगुना हो रहा है। 60 दूनी 120, दो इस क्वेश्चन का आंसर है। आधा नहीं मुकेश, दो होगा। 120 डिग्री कैसे हुआ, वन अगर किसी ट्राइंगल की साइड का रेशियो 1:1:√3 है लकी, तो वो 30-30-120 डिग्री ट्राइंगल होता है स्टैंडर्ड, याद है आप में, ठीक है ना। ये दोनों 30-30 होंगे, √3 के सामने 120 होगा। चलिए अगला सवाल, सवाल है आपके सामने यहां पर अब 55 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। करो। विशाल सवाल में देखो क्या पूछा गया है, उसी के हिसाब से काम करेंगे ना। बहुत ही बेसिक सवाल है, 2017 के मीन्स में आया था। इफ एंगल ए सी एक्स 35 डिग्री, ये वाला एंगल 35 डिग्री का, 35 डिग्री का, तो आपसे पूछा एंगल सी ए बी, ये एंगल कितना होगा। अभी आपके सामने सर्कल है, सर्कल की टेंजेंट है, ये ए बी डायमीटर है, ए बी डायमीटर है, सेंटर से गुजर रहा है, ए बी डायमीटर है, सेंटर से गुजर रहा है। ये 35 डिग्री है, ये एंगल आपसे पूछा है। आप जानते ए बी डायमीटर है तो सेमी सर्कल में बना ये एंगल 90 डिग्री होगा। भाई ये टेंजेंट है, सर्कल की कॉर्ड है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में ये 35 डिग्री, तो ये भी 35 डिग्री, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो 90 है, 35 से कितना बचेगा, 55 डिग्री बचेगा, 55। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 55 डिग्री। ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई, 2017 के मेंस में सवाल आया था, 2-3 सवाल आपको और मिल जाएंगे उसी में, आसान आसान। ये बताइएगा, सवाल नंबर है आपके सामने 56, ये करिएगा। जी बनाओ। जल्दी से करेंगे मेरे दोस्तों, फटाफट फटाफट क्वेश्चन। AC is the diameter of a circle dividing the circle into two semicircle। अभी AC जो है एक सर्कल का डायमीटर है जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, दो पार्ट में, सेंटर से गुजर रहा है। ED is a chord in one semicircle such that ED is parallel to AC। ED सर्कल की कॉर्ड है जो कि AC के पैरेलल है। ED सर्कल की कॉर्ड है जो कि AC के पैरेलल है। B is a point on the circumference of the circle in other semicircle। तो ये एक सेमी सर्कल में कॉर्ड खींच ली, अदर जो सेमी सर्कल बचा उसमें एक पॉइंट पी बी आपको लेना है। इफ एंगल सीबीई 75, ये जो एंगल है सीबीई, ये एंगल 75 डिग्री का है, 75 डिग्री। तो आपसे पूछा है सीईडी, सीईडी ये एंगल आपसे पूछा गया, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, करो जल्दी से जवाब दो। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, सवाल में कुछ है ही नहीं। आप ये बात अच्छी तरीके से जानते कि जहां डायमीटर वहां ये प्रॉपर्टी लगेगी लगेगी सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री। तो एसी डायमीटर है तो पहले सेमी सर्कल बनाओ, ये मैंने बना दिया, ये 90 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। इस आर्क को देखो, आर्क सीई, आर्क सीई द्वारा
ये एंगल 75 है तो ये एंगल भी 75 है। आप बोलोगे जी सर है कि नहीं? अभी एंगल ईबीसी 75 तो एंगल ईएसी भी 75। अब ये 75 है, 90 है तो ये 15 बचा, 15। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, 15 है तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा? 15 डिग्री का होगा। यही आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी, आसान सवाल था। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न, सवाल नंबर 57, ये बताइएगा जल्दी से। करो, बताओ। बताइए। ये जो क्वेश्चन है 2018 के मेंस में आया था एज इट इज। आगे जो सवाल है वो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर ही है। इन सर्कल विद सेंटर हो, आपके सामने एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वालिट्रल है। ऐसे सवालों में चित्र बनाना बहुत क्रूशियल है, चित्र नहीं बनेगा तो सवाल नहीं होगा। एबीसीडी साइक्लिक क्वालिट्रल है, एसी डायमीटर है। तो सबसे पहले डायमीटर बना लो। आपके सामने एबीसीडी साइक्लिक क्वालिट्रल है इस प्रकार से कि एसी इसका डायमीटर है। कॉर्ड ए बी और डीसी को आगे बढ़ाने पर ई पर मिलते हैं। कॉर्ड ए बी और डीसी को आगे बढ़ाने पर ई पर मिलते हैं। ठीक है भाई, यदि एंगल सी ए 34 है, एंगल ई 30 है, तो आपसे पूछा एंगल सीबीडी कितना होगा, जवाब दीजिएगा। अब समझने की कोशिश करो। एबीसीडी इसी ऑर्डर में रखना है, एबीसीडी बदलना नहीं है। जो एबीसीडी बोला है ना, एबीडीसी को आगे बढ़ाना है। तो भाई एबीडीसी को आगे बढ़ाना है तो ये आप बी पॉइंट ले लीजिए, बी। ठीक है ना, और यहां पे आप डी ले लीजिए इस प्रकार से। ए बी सी डी, देखो ये साइक्लिक क्वालिटर बन गया। पहली बात तो ये चित्र बनाना भी एक आर्ट है। पहले आगे बढ़ा लिया, बाद में नाम दिया। ए बी सी डी, देखो साइक्लिक क्वालिटर बन गया कि नहीं बन गया? अभी सबसे पहले डायमीटर खींचना सबसे आसान है, वो खींचिया। ए बी सी डी साइक्लिक क्वालिटर बन गया। कॉर्ड ए बी को आगे बढ़ाया है, कॉर्ड डीसी को आगे बढ़ाया है, और आगे बढ़ाने के बाद एक कहां पर मिलते हैं एक दूसरे को? पॉइंट ई पर मिलते हैं। सवाल में दिया एंगल सी ए ई, ये वाला जो एंगल है ये आपका डायमीटर है, सेंटर से जा रही है। ये वाला जो एंगल है ये 34 डिग्री का है। आगे एंगल ई 30 डिग्री, ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री का है। तो आपसे पूछा एंगल सीबीडी, सीबीडी ये मिला दीजिए भाई यहां से, सीबीडी। ये एंगल आपसे पूछा गया, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? सीबीडी। चलो करो।
सर हमें कैसे पता चित्र कैसे बनाना? विशाल पता क्यों नहीं चलेगा? बनाओ चित्र। एसी डायमीटर है, डायमीटर खींचो। ए बी सी डी बनाना है तो बी ऊपर रखना होगा, डी बी और डी इधर उधर रखना होगा। अब ए बी डी सी को आगे बढ़ाना है, ए बी और डी सी को आगे बढ़ाना है, ए से बी डी से सी, तो बढ़ा दो आगे ए से बी डी से सी। दिक्कत क्या है? जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे बनाते जाओ, चलेगा। ये एंगल आपको बताना है कितना होगा। देखिएगा, जब एसी डायमीटर है तो इतनी तो बात कंफर्म है कि सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है कंप्लीट, ये कितने का है? 90 डिग्री का है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, सेमी सर्कल में बन रहा है ना, ये 90 डिग्री का है कंप्लीट। लेकिन आपको ये बताना है ना सीबीडी। अब इस बात का जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, अगर ये 34 है 30 है तो ये एंगल कितना होगा? ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर ना, ये 34 है 30 है, ट्राइंगल का एक्सटीरियर 64 डिग्री हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, करेक्ट, 64 हो गया। 34 है 30 है, कितना हो गया? 64 डिग्री का हो गया। क्या सवाल सॉल्व हुआ? आप बोलोगे जी सर हुआ। अभी मेरे दोस्तों इस आर्क को देखो, सेम आर्क में बने एंगल देखा करो, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाया जाता है सेम आर्क प्रॉपर्टी का यूज करके। आर्क एडी द्वारा एंगल एसीडी 64 है, एंगल एसीडी 64 है, तो एंगल एबीडी भी 64 होगा। अगर एंगल एसीडी 64 है तो एंगल एबीडी भी 64 होगा। ये एंगल भी यहां से यहां तक का 64 होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही होगा, सेम आर्क में बने एंगल इक्वल होते हैं। तो ये 90 डिग्री है पूरा, तो ये कितना बचा? 90 माइनस 64, 26 डिग्री बचा। और 26 डिग्री ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। खत्म। पढ़ रहे हैं विवेक भाई? सभी का आ गया? देखिए अब आसान लग रहा है कि नहीं? तो चित्र बन जाए तो कुछ भी कठिन नहीं है, बस आपको चित्र थोड़ा ध्यान से बनाना है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 58। ये बताइएगा जल्दी से। करो। सवाल है, पीएटी इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल एट पॉइंट ए ऑन इट एंड ए बी इज ए कॉर्ड सच दैट एंगल बीएटी 72 डिग्री। देखिएगा, पीएटी एक सर्कल की टेंजेंट है पॉइंट ए पर, इस प्रकार से पॉइंट ए पर टेंजेंट है। अभी मैंने पीटी नहीं लिखा, क्योंकि मैं अपनी सुविधा से लिखूंगा पीटी किधर होगा, ए पर टेंजेंट है। और ए बी जीवा इस प्रकार है कि एंगल बीएटी 72, ए बी जीवा इस प्रकार है, ए बी आपने कॉर्ड खींची कि एंगल बीएटी 72 डिग्री, तो बीएटी, अब मैं टी को इधर बनाऊंगा कि मुझे 72 डिग्री एक्यूट एंगल बनाना है। ऐसे डायग्राम खींचे जाते हैं, ठीक है ना। तो पीएटी टेंजेंट है, तो ये ए बी कॉर्ड है, बीएटी 72 डिग्री। एंगल सीबीए 58, सी सर्कल पर एक कोई पॉइंट है सीबीए 58, सी कोई पॉइंट है सर्कल पे कि एंगल सीबीए 58। तो सी को आप कहीं भी ले सकते हो, इधर या इधर, इच्छा आपकी है। तो आपसे पूछा है सीएबी क्या होगा, सीएबी। तो मैंने सी को मेरे दोस्तों यहां पे ले लिया, यहां पे, ठीक है। एंगल सी बी ए, ये एंगल कितने का हो गया? 58 डिग्री का हो गया, 58 डिग्री। चलिए, तो आपसे पूछा है बताओ एंगल सी ए बी क्या होगा, सी ए बी। ये एंगल आपसे पूछा गया, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? तो केवल चित्र बनाना है, सवाल तो कोई भी कर लेगा, इसको चित्र बनाना है। कोमल, ठीक है। तो भाई अगर ये 72 डिग्री है बच्चों, तो ये एंगल भी तो 72 डिग्री आ जाएगा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। आ गया। और आपसे ये पूछा था 72 और 58 कितना हो गया? 130 हो गया। तो ये कितना बचा? 50। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 50 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। सभी बच्चे कर पा रहे हैं ओढ़ ओढ़ के। ठीक है जी, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने 59 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। करो। ना,
ABCD is a cyclic quadrilateral in which side AD and BC are produced to meet P and side DC and AB meet at Q when produced। अब देखिए ये सवाल बहुत ज्यादा आता है। आपके सामने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, साइड AD BC को बढ़ाया है, साइड DC AB को बढ़ाया है, PQ पे मिलते हैं। यदि एंगल A 60 है, एंगल ABC 72 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? ऑप्शन आपके सामने है। सीपीओ के पेपर का सवाल है, अच्छे से देखिए, ध्यान से समझिएगा। आपके सामने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इस प्रकार से, तो आपको ऐसे बनाना है कि आगे बढ़ाया जा सके। ये आपको बढ़ाना है साइड एडी और बीसी को, तो ए बी सी डी, ध्यान से सुनेगा। एडी और बीसी को आगे बढ़ाया जाता है तो पी पर मिलते, तो मैंने एडी को आगे बढ़ाया और मैंने बीसी को आगे बढ़ाया, तो यहां मिल गए दोस्तों, पी पे मिल गए। और हमने डीसी को आगे बढ़ाया, एबी को आगे बढ़ाया, क्यू पे मिले। अभी इसको आगे बढ़ाया और इसको आगे बढ़ाया, कहां मिले हैं? ये क्यू पर मिले हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, करेक्ट है। एंगल ए 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री का है, बड़ा चित्र बनता है इसका। एंगल एबीसी 72, एबीसी ये वाला एंगल 72 डिग्री का है, 72। तो आपसे पूछा एंगल डीपीसी मतलब ये एंगल, और एंगल बीक्यूसी मतलब ये एंगल, इन दोनों एंगल का डिफरेंस क्या होगा? करो। तो आपके सामने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, यहां पे दोनों डायरेक्शन में बढ़ाना होता है। आपने एडीबीसी को आगे बढ़ाया, पी पर मिले। अब बोला ना डीसीएबी को, तो डी से सी बढ़ाएंगे, ऐसा मत करने का सी से डी बढ़ा दो। डीसी को और एबी को आगे बढ़ाया, क्यू पर मिले। ये 60 है, ये 72 है, तो ये एंगल पी और एंगल क्यू, इनका डिफरेंस पूछा है। करिए, सवाल में कोई परेशानी है नहीं। अगर ये एंगल 60 डिग्री है मेरे प्यारे भाई, ये 72 है, तो ये बताओ ये एंगल कितने डिग्री का होगा? जल्दी से दिखाई दे रहा है भाई, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, 60 प्लस 72 कितना हो गया? 132, तो 48 डिग्री आ गया, 48। कुछ करने की जरूरत है क्या? ट्राइंगल एबीपी, तीनों एंगल का सम 180 करना है। अब ये एंगल कैसे आएगा भाई? अगर ये 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा, एक्सटीरियर एंगल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। अभी अब ट्राइंगल बीक्यूसी को ध्यान से देखो, ये 72 है एक्सटीरियर, ये 60 है, तो ये कितना बचा? 12 डिग्री का बचा। ट्राइंगल का जो बाह्य कोण होता है वो विपरीत कोणों के बराबर होता है, 60 12 72, यानी कि ये एंगल 48 आ गए, 12 आ गए, इन दोनों का डिफरेंस 48 माइनस 12 36 आ गया। तो जितना कठिन आपको चित्र लगता है और उतना आसान सवाल होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलेंगे, 60 नंबर ये बनाइएगा जल्दी से। करो। देखिएगा, सेम ही क्वेश्चन है, इसी टाइप का मेरे दोस्तों, आगे बढ़ाने वाला। अलग अलग वैरायटी के सवाल बनते हैं। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइड एबी और डीसी को जब प्रोड्यूस करा जाता है तो ई पर मिलते हैं, बीसीएडी को जब प्रोड्यूस करा जाता है तो एफ पर मिलते हैं। तो मुझे प्रोड्यूस करना है, तो पहले मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लूंगा इस टाइप से, ये बना लेते हैं। अब मुझे एबीडीसी को बढ़ाना है, तो ए बी सी डी, ये लिख लिया मैंने। ठीक है भाई, एबीडीसी को आगे बढ़ाने पर ई पर मिलता है, तो मैंने एबी को बढ़ा दिया, ये डीसी को आगे बढ़ा दिया, कहां मिल गया? ई पर मिल गया। ठीक है, जल्दी जल्दी बढ़ा देंगे। उसके बाद बीसी और एडी को बढ़ाने पर एफ पर मिलते, तो बीसी और एडी को मुझे आगे बढ़ाना है, ये एफ पर मिलेगा। बीसी एडी को मैंने आगे बढ़ा दिया, ये एफ पर मिलते हैं, एफ पर। कोई तकलीफ, कोई भी तकलीफ इसमें नहीं है। एंगल बी एफ ए 60, ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, बी एफ ए 60 डिग्री का। एंगल एईडी 30, एईडी ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो आपसे पूछा है एंगल ए बी सी, ये एंगल आपसे पूछा है, ये एंगल कितना होगा? करो। ये 60 दिया है, ये 30 डिग्री दिया है, ये एंगल आपसे पूछा है एबीसी कितना होगा? शानदार सवाल है, शानदार, सीपीओ 2019 का। शानदार प्रश्न।
सर क्यू डी ए ट्राइंगल नहीं बनेगा, क्यू डी ए क्यों नहीं बनेगा? बन रहा ट्राइंगल ही तो है, बन जाएगा। ये बताइएगा, ये 60 है 30, आपसे पूछा एंगल ए बी सी। अब देखिए ये कोई थ्योरम तो नहीं है कि यहां से और यहां से आप यहां पहुंच जाओ, कोई थ्योरम डायरेक्ट तो है नहीं, तो भी फिर कैसे करेंगे? तो आप इस एंगल को थीटा मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है। अब बताओ दोस्त, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, एक्सटीरियर एंगल मुझे थीटा ही तो निकालना है। ये एंगल बच्चों थीटा है तो ये भी थीटा होगा। साइक्लिक क्वाड्रेटल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। भाइयों अगर ये थीटा है, ये 60 है, तो इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर हो गया थीटा प्लस 60। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट। अब क्या करें? ध्यान से सुनेगा, इस ट्राइंगल को देखो गौर से, ट्राइंगल बीईसी को, ट्राइंगल बीईसी को देखो गौर से। ये एक्सटीरियर एंगल है थीटा, ये 30 है, तो ये एंगल कितना आएगा? ये एंगल आएगा थीटा माइनस 30 डिग्री। आप बोलोगे जी सर एकदम करेक्ट। सवाल खत्म हो गया, सब एक जगह समेट लिया। ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री होना चाहिए सम। तो थीटा थीटा 2 थीटा हो गया। अब 60 माइनस 30 30 डिग्री है मेरे पास, 60 माइनस 30 30 डिग्री है ऑलरेडी। तो 2 थीटा को कितना बना देते हैं? 150। 2 थीटा को 150 कर देंगे, 150 प्लस 30 करोगे 180 आ जाएगा कि नहीं? तो 2 थीटा 150 आ गया, थीटा 75 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही आसान सवाल था, डी ऑप्शन करेक्ट है। गुड क्वालिटी क्वेश्चन, 70 नहीं 75 आंसर है इस सवाल का। अभी ये स्ट्रेट लाइन है तो इसको 180 डिग्री बना देंगे। जितने भी बच्चे लेक्चर पढ़ रहे हैं, क्या उनको ये सवाल समझ आया? अगर सवाल समझ में आया है तो मुझे यस करके लिखो कमेंट सेक्शन में, यस। नहीं लिखा तो आपको अभी मैं जो है श्राप दे दूंगा। बनाइए अगला सवाल। अरे भाई युवराज, 180 डिग्री किसी मटेरियल को करना है, 30 डिग्री तुम्हारे पास है, तो बचा खुचा 150 कर दोगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं इस्माइल भाई। ये बताइएगा जल्दी से। अबे अब आपकी अगर कचरा बुद्धि में नहीं गया तो 180 डिग्री कर दो जोड़ के गधों की तरह। है बिल्कुल बुद्धि बेच खाई है यार। है 180 रुपए पॉकेट में करने, 30 रुपए ऑलरेडी हैं, तो 150 और चाहिए। Side AB and DC of a cyclic collateral ABCD produced to meet E and side ADBC are produced to meet at F. If angle ADC 78, angle BEC 52, then the measure of angle AFB कितना होगा? ये करिए, बहुत अच्छा सवाल लग रहा है। ठीक है ना, ये सारे सवाल मैंने एक तरफ डाल दिए बढ़ाने वाले। ठीक है, तो आपके सामने इस प्रकार से एक साइक्लिक कोलेटरल है। क्या है ये साइक्लिक कोलेटरल? ABCD। कहा बोला गया इसमें भैया कि एबीडीसी को आगे बढ़ाने पर ई पर मिलते हैं, तो हमने एबी को आगे बढ़ाया, हमने डीसी को आगे बढ़ाया, मिला दिया हमने ई पर। मिला दिया। आप बोलोगे जी सर बढ़िया मिला रहे हैं। एडीबीसी को आगे बढ़ाने पर एफ पर मिलते, तो हमने एडी को आगे बढ़ाया, हमने बीसी को आगे बढ़ाया, ये एफ पर मिल रहे हैं। ठीक है जी। यदि एंगल एडीसी 78 डिग्री, ये वाला जो एंगल है ये वाला 78 डिग्री का है। एंगल बीईसी 52, बीईसी ये वाला एंगल 52 डिग्री का है। तो आपसे पूछा है बताओ एएफबी, एएफबी ये एंगल क्या होगा जी? ये वाला एंगल आपको बताना है, ये वाला दिस एंगल कितना होगा? एएफबी बताइएगा। क्या ये क्वेश्चन आसान नहीं है? क्या ये क्वेश्चन मजेदार नहीं है?
देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में आप ये जानते हैं कि अगर ये एंगल 78 डिग्री है तो इसका ये एक्सटीरियर एंगल भी 78 डिग्री का होगा। अगर ये 78 है, ये 52 है, तो ये कितना आ जाएगा? जवाब दीजिए। किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है अपोजिट इंटीरियर का सम 130 डिग्री आ जाएगा। 130 डिग्री। आप बोलोगे जी सर, तो क्या आप ये नहीं निकाल सकते? मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड को आगे बढ़ाया जाए, आगे, अगर ये एंगल थीटा है तो इन दोनों एंगल का जो सम होता है, इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री प्लस थीटा होता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट। यहां इन दोनों एंगल का सम हो रहा है 208 डिग्री, 208 है ना। ये ट्राइंगल एफडीसी को देखो, दो साइड आगे बढ़ाएगी, इन दोनों का सम 208 है, 180 से 28 ज्यादा है, तो यानी कि ये जो एंगल होगा 28 डिग्री का होगा। यही करेक्ट आंसर है सवाल का, डी ऑप्शन। ये ज्योमेट्री की पहली क्लास में ही आपको समझाया था। विशाल, आया समझ में? ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल करेक्ट, कोई तकलीफ नहीं। 62 नंबर करिए सवाल जल्दी से, बताओ जी इसका क्या आंसर है, बनाइए। वेरी गुड रोहित। बताइए, आया जी इस क्वेश्चन का आंसर? क्या आप कर पा रहे हैं? द साइड ए बी एंड डी सी ऑफ ए साइक्लिक क्वालिटल ए बी सी डी आर प्रोड्यूस टू मीट एट ई एंड द साइड ए डी एंड बी सी आर प्रोड्यूस टू मीट एट एफ। चलो, आईसीआर टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, लेटेस्ट वाला। अभी अभी तक तो वही करना है कि आपके पास एक साइक्लिक क्वालिटल है, इस प्रकार से हो जाएगा। साइक्लिक क्वालिटल है ए बी सी डी, तो भैया यहां पे ए बी और डीसी को आगे बढ़ाना है जो एफ पर मिलेंगे। तो हमने ए बी को आगे बढ़ाया, हमने डीसी को आगे बढ़ाया, और ये हमने यहां पे एफ पर मिला दिया। ठीक है जी। इसके बाद ए बी डी सी, ए बी और डीसी ई पर मिलते हैं, सॉरी, ए बी और डीसी ई पर मिलते हैं, और एडी बीसी एफ पर मिलते हैं। तो एडी और बीसी को आगे बढ़ाएंगे, ये एफ पर मिलेंगे, एफ पर। आप बोलोगे जी बिल्कुल करेक्ट है। यदि एंगल ए एफ बी, ये वाला एंगल 52 डिग्री का है, ओके, एफ बी ई 62, एफ बी ई,
एफ बी ई, ये एंगल 102 डिग्री है। ओके, 102 डिग्री है। एफ बी ई, ये एंगल 102 डिग्री का है। तो आपसे पूछा है बीईसी, 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 ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। चलो करो जरा, ये एंगल आपसे पूछा है, जवाब दीजिए दोस्त। कितने का होगा भाई? भाई अगर ये एंगल 102 डिग्री का है स्टूडेंट्स, तो ये एंगल भी तो 102 डिग्री का आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल आ जाएगा, साइक्लिक क्वालिटर में एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर के बराबर। दोस्त अगर ये एंगल 102 डिग्री का है, ये 52 डिग्री का है, तो आप मुझे बताओ, है भाई ये 102 का है और ये 52 है। हाँ, तो ये बताओ ये एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा? ये वाला एंगल, ये एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा? जवाब दीजिए, हाँ या ना? बोलो। तो आप जानते ये 102 है, तो मेरे दोस्तों 78 हो जाएगा, 78। क्लियर है? तो 78 प्लस 52 ये आ जाएगा जी आपका 130 डिग्री, 130 डिग्री का आ जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल 130 डिग्री आएगा। सवाल समाप्त। ट्राइंगल बीईसी को गौर से देखेंगे, एक्सटीरियर है, 130 डिग्री, 102 है, तो कितना बचेगा? 28 डिग्री बचेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, 28 डिग्री। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सभी को ये बात समझ में आ गई, आसान सा सवाल था। आगे चलेंगे, कर लोगे आगे बढ़ाने वाले सवाल? सवाल आएगा आपके सामने 63 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 63। ये सवाल मेंस के पेपर में आया है, 2020 के मेंस का। जी, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? और क्या मोनू? स्ट्रेट लाइन है ना आदेश, स्ट्रेट लाइन का मतलब 180। चलिए अगला सवाल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, मेंस की परीक्षा का पूछा हुआ, मजा आ जाएगा, चित्र बनाना आना चाहिए। एबीसीडी साइक्लिक क्वालिट्रल है भाई। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसमें साइड ए बी और डीसी आगे बढ़ाई जाती हैं तो ई पर मिलती हैं, एडीबीसी जब आगे बढ़ाई जाती है तो एफ पर मिलती हैं। एंगल एडीसी 76 है, एडी 55 है, तो एएफ भी बताइए। तो आपके सामने इस प्रकार से साइक्लिक क्वालिटल हो गया ये अभी, ए बी सी डी। ध्यान से सुनेगा, यहां पे ए बी और डीसी को आगे बढ़ाई जाती हैं तो ई पर मिलते, तो हमने इसको आगे बढ़ाया, हमने इसको आगे बढ़ाया, कहां मिल गई है? ई पर मिल गई, पॉइंट ई पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है दोस्तों, और एडीबीसी जब आगे बढ़ाई जाती है तो एफ पर मिलते हैं, हमने इसको आगे बढ़ाया और इसको आगे बढ़ाया तो ये एफ पर मिल गई है। ठीक है, एडीसी 76, ये वाला जो एंगल है 76 डिग्री का है। एईडी 55, ए ई डी, ये वाला एंगल 55 डिग्री का है, 55 डिग्री का। तो आपसे पूछा है एंगल ए एफ बी, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है जी, करो जल्दी से सॉल्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पैटर्न, हर बार दिखाई दे रहा, चाहे प्रियो चाहे मेंस हो, दिखाई देता ही है ये। ठीक है ना, पहले नहीं आता था लेकिन अब आ रहा है 2019 से लगातार। अगर ये 76 डिग्री है तो ये एंगल भी 76 डिग्री होगा साइक्लिक क्वालिट्रल का। आप बोलोगे जी सर ये 76 डिग्री है, ये 55 डिग्री है, तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा इस ट्राइंगल का, इन दोनों का सम? 70 और 50, 120, 6 5 11, 131 डिग्री, ये 131 डिग्री आ गया। आपको निकालना है ये, समझ में आई बात? तो आप जानते किसी भी ट्राइंगल में इन दोनों का जो सम है कितना हो रहा है? ये हो रहा है जी यहां पे 207, 207, 180 से कितना ज्यादा है? 27 डिग्री ज्यादा है, तो ये एंगल 27 डिग्री का आ जाएगा। यही आंसर है इस क्वेश्चन का, खत्म, डी ऑप्शन। वेरी इजी क्वेश्चन। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल है जी आपके सामने 63 था, अब ये 64 नंबर, ये बताओ जल्दी से।
करो, कर लोगे अब इस टाइप के सवाल? कर लोगे, करने पड़ेंगे, और रास्ता क्या है आपके पास? अगला, ए बी और सी डी सर्कल की दो कॉर्ड हैं, सेंटर ओ है। तो आपके सामने एक सर्कल है, ए बी सी डी, इसकी दो कॉर्ड हैं, सेंटर ओ है, ए डी डायमीटर है। तो आपके सामने एक सर्कल है, इसकी दो कॉर्ड हैं, ए बी और सी डी, ए डी इसका डायमीटर है, तो सेंटर ओ हो जाएगा यहां पर, ठीक है। ए बी सी डी दो कॉर्ड हैं, ठीक है। तो यानी कि डायरेक्शन देखनी होगी कहां पे लेनी है। ए बी और सी डी को जब आगे बढ़ाते हैं तो सर्कल के बाहर पॉइंट पी पर मिलती है, जब ए बी और सी डी को आगे बढ़ाते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, ए डी डायमीटर बोल दिया, ए बी को आगे बढ़ाना है तो मैंने ये बढ़ा दिया, सी डी को आगे बढ़ाना है तो मैंने ये आगे बढ़ा दिया। दोस्तों ये कहां पे मिलती हैं? तो मेरे प्यारे भाई, ये मैंने पॉइंट बी ले लिया और ये मैंने पॉइंट सी ले लिया, ठीक है। तो दो कॉर्ड होगी, ये कॉर्ड ए बी होगी, ये कॉर्ड सी डी होगी। आगे बढ़ाने पर कहां पर मिलनी है? सर्कल के बाहर पॉइंट पी पर मिल रही है। बोला है एंगल ए पी डी 25, ये 25 डिग्री है ए पी डी। बोला है एंगल डीएपी 39, डीएपी ये वाला एंगल 39 डिग्री का है, 39 डिग्री का डीएपी। तो आपसे पूछा है सी बी डी, सी बी डी, ये एंगल, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया भाई, 2 साल लगातार सेम क्वेश्चन पूछ लिया मेंस में। करो, इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? कोई बात नहीं, कर लीजिए, करो। आ गया?
देखिए आसान प्रश्न है, कुछ भी नहीं। देखिए जब सेमी सर्कल है तो ये प्रॉपर्टी लगेगी क्योंकि एडी डायमीटर है कि सेमी सर्कल में बनाएंगे 90 है, कंप्लीट एंगल 90 है। ठीक है ना, सभी बच्चों ने कर लिया होगा। अगर ये 39 से 25 है तो कितना आ जाएगा एक्सटीरियर 64 है भाई। अगर ये 64 है, आर्क एसी द्वारा एंगल एडीसी 64 है, तो एंगल एबीसी भी 64 है, तो ये भी 64 आ जाएगा। तो कितना बचेगा 26 डिग्री बचेगा, 26। 90 माइनस 64, 26 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, बी ऑप्शन। ठीक है ना, तो आसान से सवाल था मेरे दोस्तों। ये 2 क्वेश्चन डल गए गलती से इस टाइप के, एक डिलीट कर दिया मैंने सीट से। अब आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन सवाल है जी आपके सामने 65 नंबर। ठीक है ना, 71 से अच्छे सवाल होंगे, अभी ये प्रीवियस ईयर है, 20 सवाल नए होंगे। फिर आगे बताओ, एबीसीडी साइक्लिक क्वालिट्रल है। ये इस प्रकार से कि सर्कल है, एबीसीडी साइक्लिक है, एबीडीसी बढ़ाने पर एफ पर मिलते हैं, एडीबीसी बढ़ाने पर ई पर मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने साइक्लिक क्वालिट्रल का चलन आ गया। ये फिर से अभी ए बी सी डी। ठीक है दोस्तों, सवाल के अकॉर्डिंग एबीडीसी एफ पर मिलते बढ़ाने पर, तो हमने एबी को बढ़ाया, हमने डीसी को बढ़ाया, कहां पर मिल गए, पॉइंट एफ पर मिल गए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। जबकि एडी और बीसी जो है वो ई पर मिलते हैं, तो हमने बीसी को आगे बढ़ाया, हमने एडी को आगे बढ़ाया, ये ई पर मिलते हैं। ठीक है, एंगल बीएडी 68, बीएडी ये वाला एंगल जो है ये 68 डिग्री का है। एईबी 27, एंगल एईबी ये वाला जो एंगल है ये 27 डिग्री का है, 27 डिग्री का। तो आपसे पूछा बीएफसी ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा जी, जवाब दीजिए। एंगल बीएफसी कितना होगा, करो। एंगल बीएफसी कितना होगा, बनाइए। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिएगा दोस्त, अगर ये एंगल 68 डिग्री का है तो ये एंगल भी 68 डिग्री का होगा, साइक्लिक क्वालिट्रल है। ए बी सी डी साइक्लिक क्वालिट्रल चक्र चतुर्भुज, ये 68 है तो इसका एक्सटीरियर एंगल ये भी 68 डिग्री होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, समझ में आ गई। नाउ ये 68 डिग्री है, ये 27 डिग्री है, तो क्या आप ये एंगल पता नहीं लगा सकते एंगल कितना आएगा? भाई ये जो एंगल किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 68 प्लस 27 कितना आ रहा है, 68 और 7 75, और 75 और 20 95। अगर इन दोनों एंगल का सम 95 है तो ये 85 आ जाएगा, 85 डिग्री। आप बोलोगे जी बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये 85 हो रहा है तो ये 95 हो जाएगा, सॉरी 95 है तो 85 हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल खत्म। ये आपसे पूछाएगा ये एंगल क्या होगा। ट्राइंगल बीएफसी को ध्यान से देखिएगा, ये 85 डिग्री है, इससे ट्राइंगल का एक्सटीरियर ये 68 है, तो ये कितना बचेगा 85 माइनस 68 यानी कि 17 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। बहुत ही बेहतरीन और आसान सा सवाल है। सभी बच्चे इस बात को समझ पाए हैं अच्छी तरीके से। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है आपके सामने यहां पर, ये 65 था, 66 नंबर। ये बताओ जल्दी से, जी। A cyclic quadrilateral ABCD is drawn in a circle with center O। ठीक है, अब यहां से अगला है, एक साइक्लिक क्वालिट्रल है ABCD जिसका सर्कल में खींचे गए सेंटर O है। A और C को ज्वाइन किया जाता है O से। अगर एंगल ABC 2P है, एंगल ADC 3P है, तो आपसे पूछा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल AOC। एंगल AOC का मान कितना होगा। ओके, डायमीटर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो साइक्लिक क्वालिट्रल ABCD बना लो जी अपनी मर्जी से, कैसे भी बना सकते हैं आप। ये बना दिया मैंने, A B C D, ये चक्र चतुर्भुज है। सवाल क्या कहना चाह रहा है कि मेरे दोस्तों ए और सी को ओ से मिलाया जाता है, सर्कल का सेंटर है, तो हमने ए और सी को ओ से मिला दिया। तो ये जो एंगल बनता है एंगल एबीसी, ये एंगल 2P है, 2P।
एंगल एडीसी, एडीसी ये एंगल 3P है, 3P। आपसे पूछा एंगल एओसी, बताइए एओसी कितना होगा जी, करो। एओसी कितना होगा, एओसी ये एंगल आपको बताना है। बनाइए। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, समझने वाली बात है कि आपने ए से सी को मिलाया ओ से, तो आपसे ये एंगल एओसी पूछा गया। एबीसी 2P है, ये 3P है। साइक्लिक क्वालिटरल में आमने सामने के एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो 2P और 3P हो गया जी 5P। अगर 5P में 180 करूंगा तो यहां से P की वैल्यू आएगी 36। अगर P की वैल्यू 36 आएगी तो 36 दिया 108 अभी अभी, और ये 36 दूनी 72। तो यहां पे ना ऑप्शन के हिसाब से देखना, आपसे एंगल पूछा है। अगर ये 108 सर्कल के इस आर्क द्वारा, एबीसी आर्क द्वारा अगर सरकमफ्रेंस पे 108 है तो सेंटर पे डबल आएगा 216। हालांकि ये एंगल भी एओसी है, ये वाला एंगल भी एओसी, अगर गौर से देखो ये 216 है तो ये कितना हो जाएगा 144। लेकिन ऑप्शन में 144 है ही नहीं, केवल 216 है, तो आप 216 ही मार्क करोगे। तो 216 इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल करेक्ट, बात एकदम सही है। तो आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल